हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 10th डेटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट, जिसका कोड 229 है। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे। सिलेबस के साथ साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके का रहेगा वो भी मैं डिस्कस करूँगी। इसी के साथ साथ मैं इसी वीडियो में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ जो है आपको देने वाली हूँ, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके फुल टू फुल मार्क्स लेकर के आ पाओ। और बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखते हो, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर करते हो या कॉल करके आप पूछते हो। ठीक है, तो वीडियो को पहले आप पूरा देखो। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप फिर पूछोगे, तो मैं आपका जो भी डाउट रहेगा वो मैं आपको क्लियर करूँगी। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस जो है आपका बाइफरकेट किया गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेसन्स जो है 9 है। पहले क्या था, TMA के जो चैप्टर्स थे, यानी कि TMA का जो 40% था वो भी आपको पढ़ना पड़ता था। नंबर ऑफ लेसन्स 3 है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, TMA के जो भी चैप्टर्स है आपको स्किप करने हैं। अब TMA के चैप्टर्स कौन से हैं? सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है और सिक्स्थ चैप्टर है। इन चैप्टर्स को क्या करना है, आपको स्किप कर देना है, यानी कि आपको इन पे फोकस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये सिर्फ TMA के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम के लिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा आपका नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पब्लिक एग्जामिनेशन जो है आपका, यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम यानी कि थ्योरी प्रिपरेशन के लिए आपके क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेसन्स जो है 6 लेसन्स हैं। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 4, 5, 7, 8 और 9, यही चैप्टर्स जो है आपके थ्योरी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इन्हीं पे जो है स्पेशली हम लोग फोकस करके जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, डिज़ाइन किस तरीके का हुआ है। ठीक है, टोटल आपको टाइमिंग दी जाएगी, 2 आवर्स की टाइमिंग रहेगी आपकी। 40 मार्क्स का जो है ये आपका थ्योरी का पेपर रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके ये नोट्स आपको दिए जाएंगे, ताकि आप एक अच्छी प्रिपरेशन से अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओ। फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि MCQ जिसे आप लोग बोलते हो, 1 मार्क के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके टोटल 14 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 14 मार्क्स में। ठीक है, और जो है विद 2 सब पॉइंट्स के साथ जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो 3 क्वेश्चंस रहेंगे 6 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि है टोटल 5 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, 10 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 2 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ठीक है, 6 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स करके जो है एक क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है आपके 4 मार्क्स करके रहेंगे, एक ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और मार्क्स जो है 4 मार्क्स का आपका ये रहेगा। तो अच्छे तरीके से जो है आप लोग अगर इस नोट्स को प्रिपेयर कर लेते हो तो आप एक अच्छा स्कोर जो है एग्ज़ाम में कर पाओगे। तो चलिए आइए हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 आपको दे दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन 1 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे A, B, C, D यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो आपका B है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ B ही लिखना है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मैम थ्योरी पेपर में हमें लिखना कैसे रहता है, ये हमें टीचर्स नहीं बताते स्टडी सेंटर में, तो प्लीज़ हमें ये भी ज़रूर से बता दिया करो। तो अब क्या है, सपोज़ दैट जब आप क्वेश्चन नंबर 1 का लिख रहे हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, तो यानी कि आंसर नंबर 1 दे करके आपको जो है आपका आंसर लिखना है। सिर्फ B लिख करके नहीं आ जाना। B लिख करके आ गए तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। B के साथ अब यहाँ पे जैसे कि सपोज़ डैट यहाँ पे आपका B के साथ 9 भी दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, B ऑप्शन है तो B लिख करके चले आए, बाकी का आंसर लिखा ही नहीं। तो ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स जो है बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अच्छे से जो है इसकी प्रिपरेशन आप लोग कर लो।
अनदर सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आ जाएंगे, ताकि आप एक अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ जाओ और एक अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैम यूट्यूब चैनल के वीडियो से देख करके नोट्स बनाने में दिक्कत आती है। तो अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इन नोट्स की PDF को भी फ़ीस को पे करके ले सकते हो। नॉर्मल सी फ़ीस है, फ़ीस पे करके आप ये PDF लेके खुद से जो है लिख करके आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और जिनको फ़ीस नहीं पे करनी, आप लोग चाहते हो कि हर एक चीज़ हमें फ्री मिल जाए, तो फ्री आपको हमेशा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से देख करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आपके साथ है, उसने भी ये सब्जेक्ट ले रखा है, तो उनके साथ भी ये जो वीडियोस होती हैं वो आप शेयर ज़रूर से किया करो, ताकि वो भी बच्चे हमारी इस वीडियोस पे हेल्प ले करके एक अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ले करके आ पाएँ। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल वगैरह भी चाहिए हो तो प्रैक्टिकल वगैरह भी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, वहाँ से आप देख करके अपने प्रैक्टिकल भी बना सकते हो। और आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो भी नोट्स हमारे यहाँ से दिए जाते हैं वो सभी नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो निश्चिंत होकर के आप ये नोट्स लेकर के अपनी स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक्स मिल गई फिर भी उनको पता नहीं है स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बुक्स मिलने के बाद भी वो लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों? सोचते हैं एग्ज़ाम आएगा पास में तभी जा कर के हम अपनी स्टडी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। ऐसा करते करते एग्ज़ाम टाइम कब आ जाता है पता नहीं चलता, और आप प्रिपरेशन भी नहीं करते और फेल होने का कारण आपका यही रहता है। ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में क्या करना है, अब सेम वैसे ही क्वेश्चन जो है 1 लिख रहे हो अगर आप, ठीक है, तो आंसर में भी लिख करके ट्रू अगर आंसर है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है अगर आंसर तो फॉल्स लिखना है। ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर और भी सब्जेक्ट्स अगर आपको चाहिए, आप उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्लास, सब्जेक्ट नेम, मीडियम शेयर किया करो, ताकि हमें भी पता रहेगा कि आपको किस मीडियम में जो है क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। उसके ऊपर भी जो है हम जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा वीडियोस लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। अब यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं ये भी आप लोग नोट डाउन करना। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पूरा फिल इन दी ब्लैंक्स उतारने के लिए चले गए। अगर फिल इन दी ब्लैंक्स का पूरा क्वेश्चन आप उतारने के लिए अगर चले जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट है। ठीक है। टीचर्स इसके मार्क्स सोचोगे आप इतना भर देंगे तो शायद टीचर मार्क्स दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अगर 1 डैश है तो 1 डैश दे करके फॉर्मल लेटर का अगर आंसर है तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है। अब बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है डबल डैश वगैरह भी दिया रहे तो आपको डबल डैश दे करके, अब सपोज दैट यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 डैश दिए ना, तो आपको 2 डैश दे करके कॉमा दे करके फिर आपको 2 आंसर ऐसे लिखने, ताकि टीचर को समझ आ जाए। और मार्किंग गलत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन की मार्किंग गलत रहेगी तो आपके लिए दिक्कत है। तो ऐसी गलती ना करें। जो जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, अगर मान के चलोगे तो आपके लिए बेस्ट है। अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। वो भी आप देख सकते हो, अच्छे से समझ के चीज़ों को पढ़ना है। ये नहीं कि आप सिर्फ रट के चीज़ों को चले जाओ। रट के जाओगे तो आप भूल सकते हो, लेकिन समझ के जाओगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप खुद से बना करके आंसर लिख के आ पाओगे। डेटा एंट्री सब्जेक्ट कोई भी टफ़ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी डर जाते हैं कि मैम हम लोग कहीं फ़ेल ना हो जाएं, तो ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका फ़ेल होने का चांस कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है। आराम से आप बना करके लिख के भी आओगे तो भी आपके मार्क्स मिलेंगे। और ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो इनको प्रिपेयर कर लो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे, लॉन्ग भी रहेंगे। ठीक है। वेरी शॉर्ट भी रहने वाले हैं। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लो, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से आए तो आप उसे छोड़ करके नहीं आओगे। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि पॉइंट वाइज दिया है, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, ये जिस तरीके से बोल्ड करके दी गई हैं चीज़ें, तो आपको इसे जो है ब्लैक पेन से अगर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हाईलाइट चीज़ों को टीचर ज़्यादा फोकस करके देखते हैं तो ज़्यादा
मतलब इम्प्रेशन बनता है टीचर्स के ऊपर, ठीक है। और राइटिंग ऐसी नहीं लिखना कि टीचर को समझ में ही नहीं आया, टीचर को समझ में नहीं आया राइटिंग तो आपके मार्क्स वहीं पे कट होंगे, बाकी के जो पोर्शन है वो आप ब्लू पेन से लिखोगे, ठीक है। हमेशा राइटिंग आपकी सही होनी चाहिए, राइटिंग जैसे तैसे लिख के आ गए आप सोचोगे मार्क्स मिल जाएंगे, वैसा नहीं। और ज़्यादा अच्छी राइटिंग भी करने के लिए नहीं चले जाना, शॉर्ट टाइम पे आपको अगर ज़्यादा अच्छी राइटिंग करने गए तो देखोगे वहाँ पे भी आपका मतलब टाइम चला गया और आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हुए भी रह गए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्वेश्चन पेपर आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। सबसे पहले आपको यही काम करना है कि क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर में पहले अच्छे से पढ़ लो, जो आगे आपको क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। देन सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत आते हैं उसको आपको अटेंड करना है। देन उसके बाद थर्ड राउंड में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसको थर्ड राउंड में करना है, क्योंकि उसमें आपको सोचना है, बनाना है, तब जा कर के लिखना है। तो इससे क्या है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से कवर अप करके आ पाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो भी आएगा वो आपको बना करके लिखना है अच्छे से। इन नोट्स को जितने भी आपको मिलते हैं अभी तक के हमारे चैनल से नोट्स, ये सभी आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहते हैं। पिछली वीडियोस में भी काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था कि मैम आप जितने भी नोट्स हमें देते हैं वो हमारे लिए काफ़ी बेस्ट होते हैं और एक अच्छे मार्क्स हमें बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। जितने अच्छे से पढ़ोगे डिपेंड आपके पढ़ने पे करेगा, अच्छे से पढ़ोगे मार्क्स आपके फुल आएंगे, ठीक है। जहाँ पे भी डिफरेंस बिटवीन देगा तो आपको क्या करना है, ऐसे टेबल बनाना है, टेबल बना कर ही लिखना है। ये नहीं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख दिए देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें लिखना है, ऐसा नहीं। कॉलम बनाओगे देन उसके बाद आप बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि सपोज डैट यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑप्शंस दिए, हो सकता है यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखने के लिए आपको दे दे, ठीक है। या फिर आपको 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, या हो सकता है 5 भी दे सकते हैं। तो आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम याद नहीं होती चीज़ें, याद ना होने का भी रीज़न है कि आप लोग रटते हो चीज़ों को, समझोगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई होप अभी तक की जितनी वीडियोस हमारी आई हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। अनदर वीडियोस के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी वीडियोस जब हमारे चैनल पे आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमेशा अपडेटेड रह करके अपनी स्टडी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स रहती हैं, वहाँ पे भी आप लोग ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, जो कि फ्री है। वहाँ पे आप ज्वाइन रहोगे, वहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स आपको हमेशा टाइमली मिलेगी। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग चाहते हो कि नोट्स की PDF हमें मिल जाए तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, वीडियो में टाइम ज़्यादा जाता है, तो आप वो भी हमसे फ़ीस को पे करके ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 8250129920, ये HK NIOS इन्फॉर्मेशन चैनल का नंबर है। यहाँ से आप कांटेक्ट करके PDF जो है फ़ीस को पे करके ले सकते हो। सिंगल नंबर ही है, अनदर किसी भी नंबर से आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं किसी भी चैनल का नाम नंबर लेके बोलते हैं हम इस चैनल से बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी टीचर आपको पर्सनली कॉल मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी।